उनकी छाती पे लात मारा तो उनकी दर्द हो रहा है। किसको छाती पे लात मारा? उनके किसने? डीएम सामने मारा। किसको? बेहोश हुए थे वो? ताऊ को मारा? कल ताऊ जी बेहोश हुए थे क्या? हाँ ताऊ भी है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। कहते हैं जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था। यह पूरी दुनिया में राष्ट्राध्यक्षों के जनता की तरफ से बेपरवाह हो जाने का सबसे प्रचलित मुहावरा है, लेकिन यह किंवदंती हिंदुस्तान पर इन दिनों एकदम सच साबित हो रही है। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बजेंगे कल रात को। तो हम ही आपके साथ खड़े हैं। जिले का सबसे बड़ा अफसर खुलेआम पीड़िता के परिवार को धमका रहा है कि न्याय हमारे जूते के तल्ले के नीचे है, तुम वही बोलो जो हम चाहते हैं। निकम्मी पुलिस तब कहीं नहीं थी जब गांव के मवाली उसे छेड़ते थे। निकम्मे अफसर तब कहीं नहीं थे जब उसका गला घोंट दिया गया, उसकी जुबान कुचल दी गई। निकम्मी सरकार तब कहीं नहीं थी जब बेटी बचाओ के फरेबी झंडे में लपेटकर उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई। लेकिन दुनिया में जब निरीह लोगों पर जुल्म की तस्वीरों पर सत्ताधीश और सम्राट के लौह पुरुष और युग पुरुष होने का मुर्दा तिलिस्म टूट कर चकनाचूर हो जाता है, तो खाकी और खादी मिलकर रौंदने में जुट जाते हैं उसकी आवाज को, आजादी को। तो उनका फोन छुड़ा लिया है और हमको किसी को लेकर नहीं दे रहे बाहर। फोन भी ले लिया आप लोगों से? फोन भी ले लिया है। यह पीड़िता का भाई है जो बताता है कि बहन को खत्म करने के बाद योगी आदित्यनाथ की पूरी पुलिस, पूरा प्रशासन और सरकार पूरे परिवार के अस्तित्व को मिटा देने पर आमादा है। सहमा हुआ बच्चा आरोप लगाता है कि अफसर परिवार के लोगों को कमरे में बंद करके उनकी छातियों की पसलियों को तोड़ देना चाहते हैं। उनकी छाती पे लात मारा तो उनकी दर्द हो रहा है। किसको छाती पे लात मारा? उनके किसने? डीएम सामने मारा। किसको? कल बेहोश हुए थे वो? ताऊ को मारा? कल ताऊ जी बेहोश हुए थे क्या? हाँ ताऊ भी हो गई थी। तबीयत कैसे खराब हो गई थी फिर उनकी? क्या हुआ था? हाँ, ताऊ जी की तबीयत कैसे खराब हुई थी? उनकी छाती पे लात मार दिया था, फिर वो अपने आप बेहोश हो गई थी ना। तो कमरे में बंद भी किया था तो हाँ, बच्चों को? कमरे में बंद कर दिया था सबको। गुंडों, मवालियों, बलात्कारियों को ऐसी सरपरस्ती हासिल हो तो बेटियों के हिस्से में जोर, जुल्म, ज्यादती के सिवा कुछ बचता नहीं है। क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश की मां बेटी सलामत नहीं है, शाम को अकेली घर के बाहर निकल नहीं पाती है? क्या कारण है? आज तो हालत यह है कि उत्तर प्रदेश में बेटियां दिन के उजाले में भी नहीं निकल सकती, अपना काम नहीं कर सकती। खाकी वाली पलटन सरकार की गुंडा ब्रिगेड में तब्दील हो चुकी है। एडीएम उन गुंडों के सरदार में उसकी बेहूदगी से जब परिवार की मदद करने दिल्ली से गई एक नामी वकील गुजरती है तो नीचे से लेकर ऊपर तक सिहर उठती है। पीड़िता के परिवार को बंधक बनाकर किसे बचाना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ? औरत होने के अर्थ की ऐसी तौहीन पर लहराता हुआ गेरुआ दलित बस्ती की तरफ देखकर सिसकता है। योगी की गुंडा पलटन न महिला पत्रकारों को छोड़ रही है, न महिला वकीलों को और न सांसदों को। यह तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन है, लेकिन एक बदमिजाज मजिस्ट्रेट उन पर हाथ उठा देता है, उनके साथ गई एक महिला के साथ बदसलूकी करता है। मैडम। दरअसल बात गुंडा राज से आगे निकल चुकी है, जंगल राज से भी आगे। रावण राज में भी महिलाओं के साथ ऐसा गंदा, घटिया और बदतर सलूक नहीं होता होगा, जहां न महिला पत्रकार सुरक्षित है, न महिला वकील, न सांसद और न नेता। इन सभी का अपराध केवल इतना है कि उनके जाने से बीजेपी सरकार की हकीकत बेपर्दा हो जाती। ये बोला था कि उनको बुला लाओ और हम उनसे बात करना चाहते हैं। आप भाभी माँ बात करना चाहती मीडिया से? तो पुलिस निकलने नहीं दे रही? क्या कर रखा है पुलिस ने? पुलिस क्या कहाँ कैसे लगी है घर में? घेराबंदी कर रखी है चारों से, छत पे, गांव में, गली में।
नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर इस बच्चे का बयान एक ऐसी टिप्पणी है जिससे गुजरते हुए रोया सिहर उठता है। लोकतंत्र को कुचलने का यह दुर्दांत उदाहरण किसी गुंडे मवाली ने स्थापित नहीं किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्थापित किया है। जहां बेटियां नहीं निकल सकती दिन के उजाले तक में, बच्चे नहीं निकल सकते, महिला वकील, महिला पत्रकार और सांसदों पर वर्दी वाले गुंडों की तरह टूट पड़ते हैं। ये सारी तस्वीरें बहुत बेचैन करने वाली हैं, बहुत भयावह हैं, बहुत परेशान करने वाली हैं। और इन तस्वीरों के बीच संयुक्त राष्ट्र में भाषणबाजी हो रही है कि हम महिलाओं को ताकतवर बना रहे हैं। In India, we recognize the centrality of gender equality and women's empowerment in all aspects of our developmental agenda. आपको नींद कैसे आती होगी मैडम स्मृति ईरानी? इस झूठ पर, फरेब पर घर के बाहर नारेबाजी हो गई थी तो आपने अपनी बेटी का नाम लेकर नैतिकता का पूरा अखबार छाप दिया था, लेकिन आज एक बेटी के पूरे परिवार को उजाड़ दिया गया और आपकी जुबान से संवेदना के दो बोल नहीं फूटते। फरेब की ऐसी अदाएं आती कहां से होंगी? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाकर फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी एक छोटी सी आकृति, लाइक कभी कभी कर दीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों, समूहों में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर हमारे वीडियो लिंक्स को साझा कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।